भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। चल रहे प्रसंग में उद्धव जी का संदेश जो वो लेके गए वृंदावन में भगवान से, तो इस पूरे प्रसंग में भगवान ने उद्धव जी को क्या संदेश दिया गोपांगनाओं के लिए, माता यशोदा के लिए, नंद जी के लिए, बाल गोपाल ग्वालों के लिए, यहां तक कि लताओं के लिए, वृक्षों के लिए, उन गौओं के लिए, धेनुओं के लिए क्या संदेश दिया, उसका पूरा विस्तृत वर्णन आप सुन रहे हैं। आइए इसी के अगले कैप्सूल को फिर एक बार शुरू करते हैं। हमने देखा कि पिछले कैप्सूल में भगवान ने उद्धव जी से किस प्रकार उनको अपने आप को वहां पर ले जाना है, किस प्रकार खड़ा होना है, किस प्रकार सारी बातें करनी है, ये सब भगवान ने उनको बताया, चेतावनी तक दी। तो भगवान की स्तुति से इसको आगे बढ़ाते हैं। वंशी विभूषित करान नवनीरदा भात पीतांबरा अरुण बिम फलाध्रोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखार बिन नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्व हम ना जान। कृष्णचंद्र भगवान की जय। आगे भगवान बोले, हे सरल हृदया ब्रज गोपी वृंद, आप पहले की भांति राक्षसों से बारंबार भय तो नहीं पाती हो। आप अतिशय मंगल तो है। वृंदावन की कुंजों में मैं जो आपके चित्त अनुकूल तथा रसमयी सेवाएं करता रहा हूं, उनका कभी आप स्मरण करती हैं? हे सुभाषिणी गोपी वृंद, बंधु वर्ग ने विविध विनय पूर्वक वाक्यों द्वारा यत्न पूर्वक मुझे बंधन में डाल रखा है, एवं उनके ही किसी कुशल संपादन निमित्त मैं मथुरा में अवस्थान कर रहा हूं। मैं आपके नवनवीन प्रेम चरित्रों का पुनः पुनः स्मरण कर प्रबल उत्कंठा जनित कलेश आविभूत होकर यहां दिन व्यतीत कर रहा हूं। हे ब्रज रमणियों, मैं आप सबके लोकातीत चरित्रों को जानता हूं। आप सब मुझे क्षमा करें। वास्तव में आप सबने ही मुझ में ये अत्यंत मर्म विदारिणी तीव्र वेदना उत्पन्न की है। आपने मेरे प्रति ऐसा वक्र वैचित्र्यपूर्ण प्रणय किया है कि जिससे मैं विक्षिप्त चित्त हो रहा हूं। मेरे लिए एक क्षण भी यहां आपके बिना बिताना अति कठिन हो रहा है। श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि आप उन ब्रज बालाओं से मेरी ओर से ये भी एक जिज्ञासा करना कि हे कुटिल चित्त ब्रज बालाओं, सौरभमय श्री वृंदावन ने आप सब स्वप्नों के ब्याज से मेरे साथ रास विलास का नित्य प्रति रात्रि को देर तक रसास्वादन करती है, फिर भी बार बार श्री कृष्ण हमें परित्याग कर गए हैं। इस दोष से कलंकित करती रहती हो। ऐसा कहने में क्या आप लज्जा का अनुभव नहीं करती हैं? अर्थात मेरे नित्य मिलन को स्वप्न जानकर आप मुझे दोष देती हैं, ये कतई अनुचित है। तदंतर श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, फिर चंद्रावली से कहना, हे चंद्रावली, अतिशय प्रेम के कारण घूर्णित उच्चतर अपांगों के माधुर्य युक्त तुम्हारे जिन भूर विलासों के बल पर मुझे तीनों लोकों को जय करने का साहस प्राप्त था, हाय वे ही तुम्हारे भूर विलास अब मेरे स्मृति पथ पर आकर हृदय को निर्भय होकर मर्दन कर रहे हैं। हे उद्धव, फिर आप मेरी ओर से विशाखा से कहना, हे कोमलांगी विशाखे, वह बात तुम्हें याद है जब एक दिन मैं प्रफुल्लित वृक्षों के वन में बार बार तुम्हारे वसन को खींच रहा था और उसी समय एक वृद्धा वहां आ पहुंची थी, जिसे देखकर मैंने बात घुमाते हुए कहा था, हे धूर्ते, तूने अपने वस्त्रों में मेरी सुंदर गुंजा माला छिपा रखी है, उसे देना। ऐसा कहते हुए भी मेरा मुख लज्जित हो उठा था। फिर आप धन्या को कहना, हे धन्ये, तुम धन्य हो क्योंकि तुम अपने मन की व्यथा कथा को चतुरतामयी वाणी से सखियों के आगे प्रकट कर अपने विरह संताप को कम कर लेती हो। परंतु हाय, इस मथुरा नगर में विचार पूर्वक देखने पर भी कोई ऐसा नहीं दिखता जिसके आगे मैं अपने दुख संताप को प्रकट कर सकूं। हे उद्धव, वहां श्यामला को कहना, श्यामांगी श्यामले, उल्लासपूर्ण
रहस्यमय नरम कौतुक समूह के विस्तार से द्राक्षासव की माधुर्य कीर्ति को भी विध्वंस कर देने वाली प्रेम भरी मंद हसन से सने हुए तुम्हारे मधुर आलापों को मेरा हृदय आज भी उत्कंठित होकर स्मरण करता रहता है। पद्मा सखी से मेरी तरफ से आप ये कहना, हे पद्म प्रशंसित पद्मे, तुम्हें याद होगा कि एक दिन मैं लता भवन में कपट निद्रा में लेटा हुआ था और तुमने लोभवश मेरी मुरली को चुराने का यत्न किया था। मैंने उस समय दोनों हाथों से तुम्हारी कंचुकी को पकड़ लिया था। उस समय जो कुछ हुआ वो स्मरण कर करके मेरा हृदय अब भी विदीर्ण हो जाता है। हे उद्धव, श्री ललिता से कहना, हे ललिते, एकांत में मेरे सौरभपूर्ण वक्षस्थल पर आश्लेष प्राप्त कर अनेक क्रीड़ा सुख से तुम्हारा लालन पालन हुआ है। हाय, अब तुम विरह में आंतरिक पीड़ा से धूली पर लौटती हो। इस प्रकार मलान हुई तुम किस प्रकार प्राणों को धारण कर रही होगी। फिर आप भद्रा से कहना, हे सुंदरांगी भद्रे, श्री वृंदावन में तुमने मनोहर हारी सेवाओं से जिनको प्रत्येक रात्रि से अत्यंत उल्लसित किया था, वे तुम्हारे प्रीतम श्री कृष्ण नव परिचित एवं हृदय भावों के अनभिज्ञ नगर वासियों द्वारा सेवित हो रहे हैं। वे चुपचाप रहकर सेवित होने पर अति दुखी ही पा रहे हैं, दुख ही पा रहे हैं। हे उद्धव जी, वहां शैव्या को कहना, हे शैव्या देवी, तुम अब किसी प्रकार जैसे तैसे नेत्र बंद करके दुर्दांत कामदेव के तीव्र तापों को सहन कर लो। हे प्रिय सखी, मैं 2-3 दिन में ही वहां आकर तुम्हारे प्रणय पूर्ण चंचल भूर विलासों की सेवा ग्रहण करूंगा। तदंतर श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, आप उन ब्रिज गोपियों को विनय पूर्वक कला से रिझाने में चतुर हैं, अतः उन कमल नयनी ब्रिज सुंदरियों को मेरा संदेश सुनाकर उनका दुख संताप दूर करना। उसके बाद आप मेरे चित्त मंदिर की अट्टालिका में नित्य वास करने वाली आंतरिक संताप से विवश उस श्री राधा के पास आदर पूर्वक गमन करना। यदि आप कहो कि उन सब गोप रमणियों में मैं किस प्रकार श्री राधा को पहचानूंगा, तो सुनो। वह वरांगी वृंदावन में नव किसल यदल रचित शैया पर लेटी होंगी। वे अश्रुपूर्ण नयन सहचरी वृंद उनकी सेवा शुश्रूषा कर रही होंगी। उनकी देह अतिशय दुर्बल होगी एवं कंठ नाल में स्पंदन देखकर ही उनके देह मध्य प्राणों के अस्तित्व का अनुमान होता होगा। ये उद्धव, वह माधवी माधव अर्थात वसंत पक्षांतर में मुझ कृष्ण के चले जाने पर वे माधवी लता मतलब श्री राधा प्रतीक्षण व्याकुल चित्त होकर प्राणों को किस प्रकार धारण कर रही होगी। वह मुक्त छाया अर्थात अकेली पक्षांतर में कांतिहीन होकर पृथ्वी पर पड़ी होगी। मैं जिस समय दूर देश मथुरा आ रहा था, मेरा मुख भी श्री राधा के मुख के समान मलान हो रहा था। उसे मैंने शीघ्र लौट आने का वचन दिया था, अतः वह मेरे आने की आशा में ही जीवित रह रही होगी। श्री कृष्ण ने फिर कहा, हे मित्रता अभिज्ञ उद्धव, मेरे वक्षस्थल के संसर्ग से सौरभमयी तथा नव मल्लिका पुष्पों से विचरित 5 रंगों वाली मेरी इस माला को आप ले जाओ। श्री राधा अंतिम दशा चेतना रहित अवस्था में पड़ी होगी। साक्षात इस माला की सुगंधी सुधा से के अतिरिक्त और कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उस कमल नयनी राधा को चेतना प्रदान करने में समर्थ हो सके। अर्थात इस मेरी माला के सौरभ अमृत से ये वो चेतन हो उठेगी, अतः इसे आप ग्रहण करो। इस माला के सौरभ द्वारा बाहर ज्ञान के प्राप्त होने पर अश्रुपूर्ण सचकित नेत्र युगल से पुनः पुनः इधर उधर दृष्टिपात करने वाली तथा रोमांचिता श्री राधा के सम्मुख आप अवनत होकर विनय पूर्वक धीरे धीरे जाना। तदंतर हे धीमन, तुम माला को हाथ में लेकर नव पल्लक दल विरचित शैया के निकट बैठकर प्रीतिपूर्ण हृदय युक्त होकर श्री राधा की सहचरी वृंद की भ्रू भृंगी द्वारा सहायता याचना करके अपने अनिंद दूत विषय को निवेदन करना। फिर तत्क्षण मेरा संदेश
इस प्रकार कहना आरंभ करना। अब देखते हैं राधा जी के लिए भगवान ने क्या संदेश दिया है। हे धीरे, जिनको आप अपने सभी गुरुजनों से अधिक पूज्य मानती हैं, और उसी प्रकार आप भी जिनकी सर्वापेक्षा पूज्यतमा हो, जो आपको प्राणों से अधिक प्रिय हैं तथा जो आपको अपने प्राणों से अधिक प्रिय मानते हैं। हे देवी, विरह ज्वाला से संतप्त उन्हीं श्री कृष्ण ने हृदय में आपको धारण करके आपकी मिलन कामना से चंचल व्याकुल होकर ये संदेश भेजा है। हे दुर्बलांगे, विरह सूर्य ने तुम्हारे हृदय सरोवर को चारों ओर से सुखा डाला है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे प्राण रूपी मीन कंठ पर आकर तड़प रहे हैं। इधर मैं वसुदेव आदि बंधुजन रूपी वायु से बहुत दूर रोक लिया गया हूं एवं तृष्णा रूपी सागर की तरंगों में डूब रहा हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। अर्थात जैसे मेघ को पवन दबाव से उठने में रोके रखता है एवं वो सागर की लहरों में ही डूबा रहता है, उसी प्रकार मुझे बांधव जन तुम्हारे पास आने से रोके हुए हैं और मैं आपसे मिलने की तृष्णा में डूबा जा रहा हूं। मेरा कोई बस नहीं चल रहा है, करूं तो क्या करूं। हे विद्यमुखी, प्रति रजनी में जो मेरा तुम्हारा संग मिलन होता है वो स्वप्न नहीं है, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे मिलन का आनंद निर्बाध आस्वादन करता रहता हूं। किंतु तुम में जो एक सर्वश्रेष्ठ आकर्षणीय विद्या है वह भी मुझे भली प्रकार अवगत है। उसी के प्रभाव से तुम यादवों के निकट से मुझे बलपूर्वक आकर्षण कर रही हो। हे उद्धव, इस प्रकार कहकर पुनः श्री राधा से मेरी ये प्रार्थना करना, हे रक्ताधरे, तुम्हारे प्रणय वेग में भरकर नंद नंदन श्री कृष्ण अतिशय व्याकुल अनुनय पूर्वक ये प्रार्थना करते हैं कि जब तुम पहले ही मलान दशा मतलब विरह दशा को प्राप्त हो रही हो, तब गोवर्धन प्रदेशवर्ती प्रबल प्रेम उल्लास पद की साक्षिणी जो माधवी कुंजे हैं, उन्हें तुम कभी जाकर नहीं देखना, क्योंकि उन्हें देखकर पूर्व विलास स्मृति जागृत हो तुम्हें और भी ज्यादा कष्ट होगा। हे राधे, मैं गौरिका धातुओं के अलंकृत होकर कृष्ण रक्त वर्ण धारण कर वेणु को मधुर बजाता हुआ शीघ्र ही किसी दिन अकस्मात आपके दृष्टि गोचर हो जाऊंगा। आंतरिक संताप से अचेतन तथा क्रीड़ा कुंज में लौटते हुए तुम्हारे श्रांत कलांत अंगों को फिर आनंद धारा की तरंगों से उस निर्जन स्थान पर सराबोर करूंगा। हे प्रिय संगिनी, तब सहसा अत्यधिक प्रेम उदय के कारण अश्रु धारा प्रवाहित करता हुआ मैं कंदर्प आवेश में तुम्हारे पीले पड़ गए गंड प्रदेश को चुंबन करूंगा तथा कंठ वेष्टन कर निबिंड आलिंगन रंगोत्सव तुम्हें निश्चय ही आनंदित करूंगा। तदंतर श्री कृष्ण ने उद्धव जी के प्रति कहा, हे महामते उद्धव, तुम अतिशय दूरदर्शी प्राज्ञ हो। तुम इस प्रकार गौरव व्यंजक मेरे संवाद समूह कहकर उन नीलोत्पलाक्षी ब्रज सुंदरी गण को दारुण विरह सागर की पार सीमा प्रदर्शन कराना अथवा उनका वो तीव्र विरह जनित दुख प्रशमित करना, इसी तरह उनके चित्त को शांति देते हुए गोकुल में कुछ काल निवास करना। हे सखे, ब्रजराज श्री नंद जी के गोकुल नगर में तुम्हारे जाने से केवल मेरा ही प्रयोजन सिद्ध होगा ये बात नहीं है, अपितु तुम्हारा उत्तम प्रयोजन भी सिद्ध होगा। गोपी सीमंतिगण का प्रेम उल्लास दर्शन करने मात्र से तुम्हें मेरी इस वाणी की सारभूत स्मृति हो आएगी, अर्थात गोप रमणियों के प्रेम उल्लास का दर्शन कर तुम्हें भी दुर्लभ प्रेम पुरुषार्थ लाभ होगा, जिससे चरितार्थ हो जाओगे। तो इस उद्धव संदेश को यहीं पर समाप्त करते हैं। इतना ही संदेश भगवान ने दिया एक एक व्यक्ति के लिए, उपांगनाओं, नंद जी, यशोदा, और अंत में उन्होंने जब श्री राधा जी का संदेश दिया। और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जब भगवान उद्धव जी को ये संदेश सुना रहे थे तो निरंतर उनकी नेत्रों में अश्रु बहते रहे, उनकी आंखों से निरंतर जल बहता रहा, उन प्रेम के प्रसंगों को याद कर करके, उस प्रेम भरी स्मृतियों को याद कर करके। तो इस संदेश को यहीं समाप्त करते हैं। हालांकि उद्धव जी का जो प्रसंग है वो तो इससे आगे है। जब उद्धव जी असल में ब्रज पहुंचते हैं
तो वहाँ क्या होता है, किस प्रकार गोपांगनाएं उनको पहले भगवान श्री कृष्ण दूर से समझ लेती हैं, फिर किस प्रकार वो संदेश देती हैं, फिर गोपांगनाएं संदेश देते हैं, फिर गोपांगनाएं उलाहना देती हैं, और अंत में क्या होता है, इसको फिर कभी किसी श्रृंखला में इस भगवान की बातें YouTube चैनल पर कभी ना कभी जरूर लेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।